बार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट वहां पे डाला है फारूक अहमद शाह, ये गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि बतौर आईएएस ऑफिसर, बतौर केएस ऑफिसर इन्होंने बहुत कुछ काम किया है और वहां के लोगों का ये मानना है कि गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसे हम इससे पहले टंगमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से जानते थे, वहां पे जितनी भी वो डेवलपमेंट हुई है, तरक्याती काम हुई है, उनमें जो है फारूक अहमद शाह का एक अहम कलीदी रोल रहा है, ऐसा वहां के मकामी लोगों का मानना है। और फारूक अहमद शाह बतौर अफसर जब आप इनको देखते थे तो बतौर अफसर भी ये लोगों के साथ जुड़े रहते थे। और देखिए मुदस्सिर, आपको यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा, जो मीर साहब है इनका भी अच्छा कंट्रीब्यूशन अपने इलाके में रहा है और जो हमारी लोगों से भी बात हुई है। और अब जब हम नाज़रीन किराम बात करते हैं गुलमर्ग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो फारूक अहमद शाह का मुकाबला जो है वो गुलाम हसन मीर के साथ। मैं फिर एक बार बताऊंगा, कुछ ऐसे सेगमेंट्स है जहां पर नेक टू नेक मुकाबला, जो हम आपको कह रहे हैं एग्जिट पोल में, यहां पर भी यही कहा जा रहा है कि जो गुलमर्ग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहां पर भी अच्छा खासा वोट जो है मीर साहब ने भी लिया है और शाह साहब ने भी लिया है। और हम आपको बताएंगे कि गुलमर्ग की अगर बात करें तो हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक ये सीट किसके खाते में जाती है, दिखा दें जी। फारूक अहमद शाह जो है गुलमर्ग असेंबली सीट को जीत रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में एक और सीट जाती हुई, और इस तरीके से हम देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर जगह छाई हुई है। और तारीख जब हम इस सीट की बात करते हैं ना, कि अगर अब की बार जो हमने प्रोजेक्शन में दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में, अगर फारूक अहमद शाह में 8 अक्टूबर को वाकई में इस सीट को अपने नाम कर देते हैं, तो मैं कहता हूं कि एक लंबी सवारी होगी इनके लिए। ये सीट अब ये छोड़ने वाले हैं नहीं, बिल्कुल, क्योंकि फारूक अहमद शाह जो है बतौर एक इंसान, बतौर एक ऑफिसर और बतौर एक पॉलिटिशियन, इट्स अ डेंजरस कॉम्बिनेशन। अच्छा, जहां तक मुझे याद है, आप मुझे सही कर दे, जब ये नौकरी कर रहे थे, क्या इन्होंने शायद छोड़ दी थी ना, रिटायरमेंट ली थी शायद उन्होंने, फारिग हुए थे, उसके बाद इंतखाबात होने वाला था और फिर शायद 370 हो गए जब उन्होंने पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। नहीं, जहां तक मुझे ये रिटायर हो गए। हाँ, रिटायर हो गए, उसके बाद इंतखाबात होना था तो फिर 370 हुआ। बिल्कुल। और 2014 के बाद जो है इन्हें सेक्रेटरी बनाया गया था इरिगेशन एंड फ्लोर कंट्रोल का। जब 2014 में तबाकुन सैलाब आए थे, उससे पहले ये डायरेक्टर जनरल ऑफ टूरिज्म थे और सेक्रेटरीट में बैठते थे। वहां पे भी ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने टूरिज्म में। उससे पहले डायरेक्टर टूरिज्म भी रहे थे, डीसी श्रीनगर भी रहे। और इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आई कि जब 2014 में ये तबाकुन सैलाब आए श्रीनगर में, तो उस वक्त यही डिप्टी कमिश्नर थे। बड़े नरम तबीयत के हैं और मीर साहब भी बड़े तबीयत के नरम है। और जब हम बात करते हैं तो फिलहाल गुलमर्ग की नाज़रीन जब हम बात करते हैं तो ये फारूक अहमद शाह के खाते में जाती है।